नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीआरएस पार्टी के तेलंगाना राज्य उपाध्यक्ष शहनवाज खान और तेलंगाना उर्दू अकेडमी के अध्यक्ष रहीमुल्लाह खान नियाजी ने डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान से मुलाकात की। बीडीए के नए अध्यक्ष पुष्पराज जापशेट्टी को बीदर के सिद्धारूढ़ मठ में चिदम्बरम शैक्षणिक संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया। बीजेपी को आईना देखना चाहिए, कर्नाटका सीएम के इस्तीफे की मांग पर डीके शिव कुमार का कहना। अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं, कांग्रेस सरकार अपना रही दोहरी रणनीति, कर्नाटका भाजपा का आरोप। जाति जनगणना समुदाय प्रमुख लंबी लड़ाई के लिए तैयार। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं समाजसेवी और एजुकेशनलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान से पड़ोसी राज्य के बीआरएस पार्टी के तेलंगाना राज्य उपाध्यक्ष शहनवाज खान और तेलंगाना उर्दू अकेडमी के अध्यक्ष रहीमुल्लाह खान नियाजी ने बीदर में मुलाकात की। वह तेलंगाना के दोनों नेता बीदर किसी निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बीदर पहुंचे थे और इसी बीच उन्होंने डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान के आवास पर उनसे मुलाकात की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहरी विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष पुष्पराज जापशेट्टी ने कहा कि बीदर शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष का पद सार्वजनिक सेवा का एक अवसर है। वह शहर के सिद्धारूढ़ मठ में चिदम्बर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बोल रहे थे। कांग्रेस की जिला इकाई के अध्यक्ष के रूप में मैंने जिले में पार्टी को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की है। पार्टी ने अब एक नई जिम्मेदारी संभाली है। उन्होंने कहा कि वे आने वाले दिनों में शहर के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। पिता नागन्ना जापशेट्टी ने समाज सेवा की भावना थी, उनके संस्कार मुझ तक भी आए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे शिव कुमार स्वामी जी की कृपा और मार्गदर्शन प्राप्त, अच्छे मित्रों की संगति से मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। संस्था के सह सचिव बीजी शेटार ने कहा कि जापशेट्टी समाज में बड़े होने की एक मिसाल है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं समाजसेवी और एजुकेशनलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने आज बीदर के मनखेली में महेंद्र कुमार काशीनाथ कट्टमनी के विवाह समारोह में भाग लिया और दूल्हा दुल्हन को बधाई देते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। इस मौके पर नेता सलाम पाशा सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। अब रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु विस्फोट के मद्देनजर सीएम सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग को लेकर रविवार को बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें आईना देखना चाहिए। वे इस्तीफा चाहते हैं, वे जो भी इस्तीफा चाहते हैं हम उन्हें भेज देंगे। वे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और बेंगलुरु की छवि खराब कर रहे हैं। उनके समय में कर्नाटका में क्या हुआ, उन्हें आईना देखना चाहिए। अगर वे कर्नाटका को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वे हैं देश और खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड स्थित द रामेश्वरम कैफे में शुक्रवार को आईआईटी विस्फोट हुआ। धमाके में 10 लोग घायल हुए। मामले में बेंगलुरु सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने शनिवार को 4 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हो सकता है कि उन्हें कैफे में बम रखने वाले व्यक्ति की मदद की हो। बीजेपी कर्नाटका के अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उसकी देरी की रणनीति से राज्य की सुरक्षा को खतरा है। पत्रकारों से बात करते हुए बीवाई विजेंद्र ने कहा, मैं अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं हूं। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि मामले में अभी अल्पसंख्यक शामिल हैं। पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने के मामले में जिन दोषियों की पहचान की गई है उनमें से ज्यादातर एक विशेष धर्म के हैं। उन्होंने कहा, हम इस मुद्दे का रणनीतिकरण नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की देरी की रणनीति ने राज्य की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। जब पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने की बात आती है तो कांग्रेस धर्म का उल्लेख क्यों करना चाहती है? राष्ट्र विरोधी तत्व किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है। कांग्रेस नेताओं के आचरण से पता चलता है कि वे किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। तुष्टिकरण के लिए आता है, बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट की घटना को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। सिर्फ ब्लास्ट साइट का दौरा किया जाता है। सरकार को जिम्मेदारी से व्यवहार करना होगा। मंत्रियों के गैर जिम्मेदाराना बयान बंद होना चाहिए। हमारी मांग है कि केस एएनआई को सौंप दिया जाए। भले ही मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने स्पष्ट किया है कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, जिसे जाति सर्वेक्षण के रूप में भी जाना जाता है, पर आगे की कार्यवाही करने से पहले कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। वीरशैव लिंगायत और वोकलिंगा नेतृत्व ने पार्टी लाइनों से ऊपर उठकर इसका विरोध प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट्स में इसे अवैज्ञानिक रणनीति से प्रेरित और अप्रचलित बताया गया है। कर्नाटका राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सीबीसी के अध्यक्ष जयप्रकाश हेगड़े ने गुरुवार को कुछ सिफारिशों के साथ सीएम को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के अनुसार मुसलमानों की संख्या 70 लाख है और यदि हाँ तो वे अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं? जब उनकी संख्या अन्य जातियों से अधिक हो जाए तो वे अल्पसंख्यक नहीं हो सकते। सरकार को जवाब देना होगा। भाजपा नेता और पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि जब कांतराज रिपोर्ट तैयार हुई थी तब सिद्धरामैया सीएम थे, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव के कारण उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। उस समय रिपोर्ट को लेकर काफी भ्रम था क्योंकि आयोग ने 5.82 करोड़ लोगों से संपर्क करने का दावा किया था, लेकिन उनमें से कई लोगों ने उस दावे का खंडन किया। अब जो रिपोर्ट सौंपी गई है वह आयोग के पूर्व अध्यक्ष एच कांतराज की है, लेकिन जयप्रकाश हेगड़े का दावा है कि यह उनकी है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने घोषणा की है कि राज्य सरकार शहर में जल संकट को दूर करने के लिए बेंगलुरु में सभी निजी पानी के टैंकरों को अपने कब्जे में ले लेगी। कथित तौर पर शहर भर के निवासियों को 12,000 लीटर पानी के लिए लगभग 2,000 रुपए खर्च करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो जनवरी में भुगतान की जाने वाली राशि से लगभग दोगुनी है। मीडिया से बात करते हुए शिव कुमार ने कहा कि बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड को बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका द्वारा बनाए गए पोर्टल पर 7 मार्च से पहले सभी पानी के टैंकरों और बोरवेलों का पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार जल संकट से निपटने के लिए BWSSB और BBMP के अधिकारियों के साथ दैनिक बैठकें कर रही है। बेंगलुरु के कुछ हिस्सों सहित 200 से अधिक तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है। भूजल स्तर में भारी कमी आ रही है। शिव कुमार ने कहा, हम सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद 4 मार्च को एक औपचारिक परिपत्र जारी करेंगे। भाजपा के मुख्य सचेतक डोडनगौड़ा एच पाटिल ने शनिवार को पूर्व मंत्री ST सोमशेखर और शिवराम हेब्बार को कारण बताओ नोटिस जारी किया और फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव में पार्टी के फैसले के खिलाफ जाने के लिए स्पष्टीकरण मांगा। जहां समावेश ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए क्रॉस वोटिंग की, वहीं हेब्बार ने मतदान में भाग नहीं लिया। दोनों को नोटिस का जवाब देने के लिए 5 दिन का समय दिया गया है और नोटिस में उनके खिलाफ संविधान की अनुसूची 10 के तहत दल बदल और अयोग्यता के लिए कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। सोमशेखर ने कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को वोट देने के कदम का बचाव करते हुए कहा था कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया। एक दिन बाद हेब्बार ने अपनी अनुपस्थिति के लिए अपने खराब स्वास्थ्य को जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने बेंगलुरु में हुए बम विस्फोट को लेकर सीएम सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की और कांग्रेस पर राज्य को इस्लामिक कट्टरपंथियों और चरमपंथियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनाने का आरोप लगाया। मीडिया से बात करते हुए जोशी ने सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार पर जमकर हमला किया और कहा कि बेंगलुरु विस्फोट के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने वाले के खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं करने से ऐसे तत्वों को बढ़ावा मिलेगा। आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी सरकार की कार्यवाही की सराहना करते हुए जोशी ने कहा कि देश में 90% आतंकी गतिविधियां कम हो गई हैं। हालांकि उन्होंने इन ताकतों के खिलाफ राज्य सरकार की निष्क्रियता पर चिंता व्यक्त की। आज कांग्रेस शासन में कर्नाटक आतंकवादियों और चरमपंथियों के लिए हमले करने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनता जा रहा है। सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए कर्नाटक को आतंक का अड्डा मत बनाइए। पहले सिद्धरामैया को ऐसे तत्वों पर लगाम लगाने दीजिए। कांग्रेस नेता गीता शिवराज कुमार ने कहा कि पार्टी के केंद्रीय नेता शिवमोगा संसदीय क्षेत्र के लिए उम्मीदवार पर फैसला करेंगे। अभिनेता शिवराज कुमार की पत्नी गीता ने शनिवार को कहा कि पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने समाज सेवा में बहुत रुचि है और वह मैसूर में अपनी मां शकुंतला बंगारप्पा द्वारा शुरू की गई गतिविधियों को जारी रख रही है। उन्होंने कहा कि राजनीति समाज सेवा के लिए भी मंच प्रदान करती है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वह चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी के साथ थी और उसके बाद भी उन्होंने बल्लारी और बेलगावी जैसी जगहों का दौरा किया। मैं अपनी पत्नी को संसद सदस्य के रूप में देखना पसंद करूंगा। विधायक या सांसद होने के नाते वह महिलाओं के लिए प्रेरक कारक होंगी, इसलिए मैं गीता को एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहता हूं। शिवराज कुमार ने व्यक्त किया गीता का नाम आगामी आम चुनाव में शिवमोगा लोकसभा क्षेत्र के टिकट के लिए चर्चा में है। इस बीच शिवराज कुमार ने पुष्टि की है कि उनका राजनीति में शामिल होने या चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अगर पार्टी आलाकमान ने उन्हें टिकट दिया तो वह गीता के लिए प्रचार करेगी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीआरएस पार्टी के तेलंगाना राज्य उपाध्यक्ष शहनवाज खान और तेलंगाना उर्दू अकेडमी के अध्यक्ष रहीमुल्लाह खान नियाजी ने डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान से मुलाकात की। बीडीए के नए अध्यक्ष पुष्पराज जापशेट्टी को बीदर के सिद्धारूढ़ मठ में चिदम्बरम शैक्षणिक संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया। बीजेपी को आईना देखना चाहिए, कर्नाटक सीएम के इस्तीफे की मांग पर डीके शिव कुमार का कहना। अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं कांग्रेस सरकार अपना रही दोहरी रणनीति, कर्नाटक भाजपा का आरोप। जाति जनगणना समुदाय प्रमुख लंबी लड़ाई के लिए तैयार। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।